I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जब से युद्ध का माहौल बना हुआ है तब से ही सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के वीडियोस बड़े पैमाने पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि कैसे युद्ध के माहौल में उनकी सरकार ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ मामले जहां पर भारत सरकार ने अमेरिका को आंख दिखाने का काम किया और अमेरिका की धमकियों से डरने से इनकार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान जंग की। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत पर गेहूं का निर्यात बंद करने का दबाव डाला था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस दबाव को स्वीकार नहीं किया और देशवासियों से एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत से गेहूं आपूर्ति करने पर रोक लगाने की धमकी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि अगर भारत युद्ध को विराम नहीं देता है तो अमेरिकी गेहूं की आपूर्ति बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने उनके इस बयान का जवाब देते हुए कहा था कि गेहूं बंद करना है तो बंद करें, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं, और उन्होंने खुद अमेरिका से गेहूं आपूर्ति बंद कर दी थी। उस वक्त हमारा देश अमेरिका से आयात किए जाने वाले लाल गेहूं पर निर्भर था। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन मिट्टी के लाल के नाम से जाने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनाज उत्पादन बढ़ाने और भारतीय सेना और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहली बार जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। साथ ही भारतीय जनता से एक सप्ताह के एक व्रत रखने की अपील भी की थी। वहीं इसका निश्चित समाधान ढूंढने के लिए हरित क्रांति जैसी योजना पर काम करना शुरू किया गया था। किसानों में जोश भरने के लिए खुद उन्होंने खेत में हल चलाया था। अब बात करते हैं देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 1971 की लड़ाई की। इस लड़ाई में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए बांग्लादेश का निर्माण किया था। उस दौरान अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत अमेरिका के सामने और उसके दबाव में नहीं आया और पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई करते हुए बांग्लादेश का निर्माण कर दिया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपने नौसैनिक बेड़ा भी भेजा था, लेकिन भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया। वहीं इस माहौल में अमेरिका को 2 टूक सुनाने वाला इंदिरा गांधी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ा पैमाने पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती है कि मेरा मानना है कि किसी दूसरे देश का काम नहीं है कि वो दूसरे देश को बताए कि उसे क्या करना चाहिए। अगर मदद की बात भी हो तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश की स्थिति बताऊं। ये इंदिरा गांधी का वीडियो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जो उन्होंने 1971 में अमेरिका में ली थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया शिंदे ने लिखा कि इंदिरा गांधी जैसा बनना आसान नहीं है। परमाणु टेस्ट। आजादी के बाद कई सालों तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहा है। पाकिस्तान को F-16 जैसे फाइटर जेट्स देने का काम भी अमेरिका करता आया है और पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका भारत पर निगरानी रखने का काम भी करता रहा है। लेकिन 90 के दशक में अमेरिका की चेतावनी के बाद भी भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया था और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन वो एक पीसफुल परीक्षण था, जिसके बाद 1995 में जब भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण करने की बात कही तो अमेरिका के कान खड़े हो गए थे। अमेरिका ने उस वक्त भारत पर कई सैंक्शन लगाने की बात कही थी और भारत के पोखरण रेंज पर अपनी एक सैटेलाइट के भी तैनात कर दी थी, जिसके जरिए वो हर दिन की तस्वीरें लिया करता था। लेकिन 11 मई 1998 को भारत ने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए परीक्षण कर लिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। कारगिल वॉर के दौरान भी अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद करने का काम कर रहा था।
उस वक्त जब भारत ने अमेरिका से पाकिस्तानियों के ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें मांगी थी तो अमेरिका ने उसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका की मंशा एक बार फिर से उजागर हो गई थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका को आंख दिखाने का काम किया था और उसके उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें उसने अमेरिका में आकर पाकिस्तान से बात करके बैठकर युद्ध विराम करने की बात कही थी। उसी साल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कारगिल वॉर के दौरान बिल क्लिंटन का उन्हें फोन आया था और उन्हें अमेरिका बुलाया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यहाँ आए हुए हैं, आप भी यहाँ आ जाइए। लेकिन मैंने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान हमारी 1 इंच जमीन पर बैठा हुआ है तब तक पाकिस्तान से कोई भी बात नहीं होगी। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका को घुटने पर लाने का काम किया था। तो भारत ने समय समय पर अमेरिका को आंख दिखाने का काम किया है और अमेरिका के ऐसे फैसलों को इनकार कर दिया है जो भारत के लिए अच्छे नहीं थे। तो इस युद्ध के माहौल में ये वीडियोस और भारत के इन पूर्व प्रधानमंत्रियों के ये वीडियोस और उनके इस कार्य को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।